अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बस मैं चाय पी रहा हूँ इस व्यू के साथ। यहाँ पे यही सोफ़ा मेरे 11 दिन का साथी था। यहीं पे मैं सोता था। दीपिका यहाँ सामने रहती थी, यहाँ पे मैं। और बस आज 11 दिन हो गए हैं। आज हमारा डिस्चार्ज है। बस हम अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। वो आएंगे, वो गो हेड देंगे। उसका एक ड्रेन पाइप लगा हुआ है तो वो निकालना है। और यहाँ पे उसका वो आईवी लगी हुई है यहाँ पे। आप में से कुछ लोगों ने पूछा है कि ये क्या है। तो बेसिकली ये आईवी है जो हाथ में लगती है ना, इसको सेंट्रल लाइन बोलते हैं। यूजुअली जब सर्जरीज होती हैं तो पेशेंट को लगा दिया जाता है। ओटी में वो ये प्रेफर करते हैं। और आईसीयू से जब निकल रहे होते हैं ना तो यूजुअली वो निकाल देते हैं ये। लेकिन जब दीपिका का हाथ में वो वेन ढूंढ रहे थे तो 3 दिन दीपिका आईसीयू में थी। और आईसीयू में फ्लूइड वगैरह, दवाइयाँ, हैवी मेडिसिन बहुत जाते हैं तो बहुत पफी हो गए थे उसके हाथ और पैर। थोड़ा सा स्वेलिंग जैसी रहती है वो हो गए थे। तो उनको वेन नहीं मिल रही थी प्रॉपर। तो वो बोल रहे थे कि 1-2 हैं, लेकिन वो फिर ऐसा है कि हर 24 घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो करना फिर आपको पेन हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो प्रॉपर वो वेन नहीं मिल रही है। तो देवर लाइक कि हम उसको रहने दें। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो होता है, बट तो दीपिका बोल रही ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए वो उन्होंने इसको छोड़ा। और वो भी अभी निकलना है। बल्कि कहीं ना कहीं ये इजी भी होता है, अनकंफर्टेबल होता है, इजी होता है, क्योंकि रोज रोज आपको प्रिक नहीं करना पड़ता हाथ में ब्लड टेस्ट के लिए। प्लस फ्लश में आपको, आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हाथ में आईवी लगती है और अगर उसको रात भर हम कुछ देर यूज ना करें, जैसे होता है ना कि दवाइयों का टाइम होता है सुबह शाम रात, तो बीच का टाइम होता है, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाता है, फिर उसको फ्लश करना पड़ता है, वो पेन बहुत होता है। तो इसमें वो पेन नहीं होता है, ये है। तो हाँ, अनकंफर्टेबल तो है, पर वो अच्छी चीज़ भी है। तो ये भी निकलना है, ड्रेन पाइप भी निकलना है। डॉक्टर आके गो हेड देंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे घर 11 दिन के बाद। सब ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी एक पड़ाव पार हुआ है, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, हमें करनी है। वो जैसे जैसे डॉक्टर्स बताएंगे हम उसको फॉलो करते जाएंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जो मेजर पार्ट था सर्जरी वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई है। एंड दीपिका रिकवर भी अच्छे से कर रही है। तो ये है। लेकिन यस, अभी आगे की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बची हुई हैं, वो भी करनी है। तो इंशाल्लाह वो भी निकलेंगी अच्छे से, उम्मीद है। रेडी टू गो होम? हाँ, बस डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं, वो आ जाए। ये निकल जाए मेरा फ्रेंड फ्रॉम द लास्ट 11 डेज। ये निकल जाए। डर लग रहा है लेकिन बहुत। कौन सा? ये ड्रेन पाइप? ये ड्रेन निकालने के लिए डर लग रहा है, क्योंकि वो डाला तो हुआ है। अब जब डाला तब मैं तो ऑफकोर्स होश में नहीं थी। अब ऐसे लग रहा है कि निकालते हुए ऐसा होता है ना, मतलब सर्जरी का आई थिंक डाल तो 1000 चीजें देते हैं, पर निकालते हर चीज होश में है। तो ये एक एक करके कैसी चीजें निकली हैं। बाकी किसी में नहीं इतना दुखा। हाँ, बाकी हाँ, वो गले का पाइप तुम्हें बहुत परेशान किया था। हाँ, ये पाइप। हाँ। ओह, सबसे ज्यादा अगर मुझे इस सर्जरी का किसी चीज का खौफ बैठा है तो वो गले का। मैं ना अभी बाहर आ गया हूँ। वो थोड़ा सा उसका वो सलाइन आईवी एंड वो बैक रिमोट पाइप निकालना है। मुझे उससे बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा दीपिका मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं दर्द होगा, मैं नहीं देख पाऊंगा। फिर मेरा मन करता है मैं पास जाऊँगा, मैं पास जा नहीं सकता अभी, तो इसलिए बाहर खड़ा हूँ मैं। निकल गया अब वो नीचे ड्रेन बैग, वो भी निकल गया, लेकिन ट्यूब निकल गया। बैग है, बैग उन्होंने नया फ्रेश लगा दिया है कि 1-2 दिन रखेंगे, संडे तक उन्होंने बोला। कोई भी ड्रेन अगर बचा कुचा निकले तो उसमें आएगा। सो मुझे यहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। पेन हुआ था? पेन जितना एंटिसिपेट किया था उतना नहीं हुआ। अच्छे से निकाला होगा? बहुत अच्छे से निकाला। ये तो मतलब बोलने की, मैं बोल के थक गई हूँ। दैट द एंटायर डॉक्टर टीम दैट वी गॉट इज अमेजिंग। तो बहुत अच्छे से निकाला, बट इट वाज कि कुछ निकल रहा है उतना एहसास हुआ। चलो 15-20 मिनट लेट हो। ये निकला अभी, उसके बाद फिर चेंज करके जब तक मैं बिलिंग वगैरह करके आता हूँ। ओके, चलिए हो गई है सारी प्रिपरेशन। और 11 दिन के बाद, नहीं 2 सेकेंड को हम आए थे, 11 दिन के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह आज घर जा रहे हैं। डॉक्टर सोमनाथ का हम वेट कर रहे थे, वो भी आ गए, सब देख लिया उन्होंने अच्छे से, सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फॉलोअप के बाद आना है, वो तो अभी हम आते रहेंगे और चलता रहेगा, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर था, हमें इस चीज़ को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। एंड
और भी अभी उन्होंने बुलाया है कि एक हफ्ते बाद फिर वो आगे डिसाइड करेंगे हमें आगे फर्दर ट्रीटमेंट क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, नहीं लेने हैं, वो सब बताएंगे। फिलहाल 1 स्टेप एट अ टाइम हम करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। Tolerating us. Silly question. I mean, no, I'm actually very impressed by the way you were so open about discussion. I think the patient has the right to know everything. Absolutely. सब कुछ हर decision मुझे अगर मैं होगा तो I would like to know every small detail of my health. And I'm glad that you guys are so honest and open to each other. Yeah. Okay. But you guys are great. Yes. I'm blessed that I got you guys No, in I the know. first shot. Trust I'm me. very pleased and I'm very glad the way you worked out. अभी सर नेक्स्ट फॉलो अप के लिए कब 1 week Wednesday. We have all the blood tests and all things. Thank you. Give my regards to Dr. Kavita. Message her also. चलो आ गए, डॉक्टर से भी मिल लिए नहीं? Yes. डॉक्टर सोमनाथ से भी मिल लिए, उनकी टीम से वापस मिल लिए, उनका पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए, क्योंकि उनकी बड़ी एक अच्छी चीज है। जब हम आए थे ना डॉक्टर से फर्स्ट टाइम कंसल्ट करने आए थे, तो उनके बाहर जो उनका वेटिंग एरिया है, उनका जो कैबिन है, उनके बाहर जो वेटिंग एरिया है ना, वहाँ पे बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत इमोशनली कनेक्ट, वो हर एक पेशेंट के साथ उनकी फोटो लगी हुई है वहाँ पे। कुछ छोटे बहुत छोटे अडोरेबल लगता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहाँ पे, लाइक उन्होंने 5 साल 3 साल के बच्चियों की भी सर्जरीज किए हुए हैं, एंड तो वो सबके फोटोज एंड हैंड रिटन नोट्स बच्चों के, वो तो ऐसे होता है कि एक इमोशनल साइड उनका वो उस वॉल पे दिखता है। तो अभी वो भी आए थे, और वो पूरी टीम जब आपके साथ इंटरेक्ट भी करती है ना, तो आपको वो वार्मथ फील मिलता होता है। तो अभी आए थे, वो था कि एक पिक्चर हम भी क्लिक करेंगे और मैंने भी ये पिक्चर ली जो पूरी टीम है। एंड थैंक यू दिल से आप सबका, डॉक्टर सोमनाथ, डॉक्टर कंचन, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर संकेत, डॉक्टर मानिक, डॉक्टर कविता, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से एक अपनेपन के साथ एक ट्रीट किया है। एंड डॉक्टर्स तो आप अच्छे हैं ही, एंड ह्यूमन बीइंग्स आप बहुत अच्छे हैं। आप सामने वाले के इमोशन को समझते हैं, क्योंकि जब पहली बार डॉक्टर सोमनाथ ने हमें बताया था कि इट इज मैलिग्नेंट, तो हम आई थिंक उन्हीं के सामने ब्रेक डाउन हो गए थे। एंड ही वाज लाइक कोई नहीं, आप अपना वक्त लीजिए, टेक योर टाइम, हम समझते हैं उस चीज को। इन देन तो यस, ये है। फिलहाल अभी रेडी हो जाओ, बस जब तक मैं बाकी चीजें कर लेता हूँ। रेडी हो जाओ, चेंज करो, फिर हम चलते हैं। अरे चाय आ गई, मैं चाय पी के चलती। थैंक यू। ठीक है, चाय पी लो, चलो। चाय मिल गई तुम्हें? हाँ? चलो ठीक है, चाय पी लो फिर चलो। आप पियो? हाँ आप भी आधी पी लो। नहीं, चलो चलते हैं घर आफ्टर 11 डेज, है ना। अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया। बाकी फिर अभी एक हफ्ते बाद फॉलोअप के लिए आना है ना। Bye, sir. Thank you. Take care. Thank you so much. Nice job, yeah. Yes, please. Bye bye. Thank you. Take care, ma'am. You very good. I always remember. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. बढ़िया है, अपना बताओ। बोलो हाय मम्मा, कैसे करेगा? हाय मम्मा, रिवान कैसे करेगा? हाय मम्मा, कैसे करेगा? कैसे करेगा? आगे आगे मम्मी, आगे मम्मा आ गई। वो देखो, हाय मम्मा कैसे करेगा? कैसे देख
ठीक हो? हाँ, ठीक हो? चलो, आप ले लो। आप कर लो। मेरा बेबी किसी से खेल रहे हो आप? ये कौन भाई? कौन है भाई? छोटा भाई है? दोस्त है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? आधा। वही तो बोला, आधा। क्या नाम है? आदर्श बहुत क्लियर बोलता है। रोहन क्या नाम है? आदर्श। वेरी एक्साइटेड। रोहन क्या नाम है? आदर्श। बोलो आदर्श। वो अपनी हैप्पीनेस दिखा रहा है। रोहन पम 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 पम। हमटी डमटी। रोहन, रोहन, व्हाट आर यू थिंकिंग? अच्छा रोहन, ये बेड किसने बनाया बेटा? दाना जी। किसने बनाया? ये चाय नहीं है, मम्मा की दवाई है। क्या बनाया? किसने बनाया ये? धना दीदी ने। आपने थैंक यू बोला उनको? नहीं बोला? अच्छा रोहन, एक चीज बताओ, शीतल दीदी पापा को एक्सरसाइज कैसे कराती है? अब्बू। हाँ, कैसे कराती है एक्सरसाइज अब्बू को? और मुंह से क्या बोलती है? देखो मुंह से कैसे बोलती है? 1 2 3 कैसे कैसे बोलती है बताओ? हाँ, इधर देखो, इधर देखो। अरे वो छोड़ो, पहले बताओ कैसे बोलती है? 1 2 3 4 कैसे? 1 2 आइता आइता। रोहन मम्मा आ गई घर ना? होम आ गई ना? पहले कहाँ थी? हॉस्पिटल में। कहाँ थी? कहाँ थी? हॉस्पिटल में थी ना? मम्मा के यहाँ पे कुछ लगा था ना, है ना? अभी ठीक है मम्मा? बोलो अल्लाह शुक्रिया, बोलो थैंक यू। बोलो दादी आ गई। दादी कौन आई? दादी। ठीक है। बस आज यहाँ थोड़ा वो ट्यूब निकाला ना, हाँ। तो उसके बाद दर्द है। नहीं तो सब ठीक करेगा अल्लाह। इतनी मंजिला काम हो गई, वो भी अच्छी होगी अल्लाह की दुआ, सबकी दुआओं से। बस ठीक हो। कितने दिन बाद आए? आज 11वां दिन है। आज क्या है? आज 11 दिन बाद। ये खुश है? अरे हाँ हाँ। अरे हाँ, आ गई मम्मा। बीबी। हाँ, बीबी। पापा कौन है? क्या लगा रहे हो ये? लगाओ मम्मा को पेंट लगाओ। इधर भी, इधर भी, इधर भी। जाओ अभी ब्लू कलर लेके आओ। जाओ ब्लू कलर, जाओ। कहाँ लगाएंगे? लगाना है? blue color? लगाओ। ये ऊपर भी लगाना है। हैप्पी। और देखो अभी तीनों देखेंगे, तीनों कैसे लगे। हम तीनों ने कलर लगाया है। गुड। कैसा लग रहा है अभी? ठीक है। हाँ, आई थिंक जिसका पेन, वो कल जो ट्यूब निकाली उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हुआ है, बट अदरवाइज तो मैं आज एंड ले रहा हूँ। मैं फिर एक बार हम थैंक्स बोलना चाहेंगे, हम दोनों स्पेशली हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, एंड स्पेशली अभिषेक, ये हैं वो जिन्होंने पूरा प्रोसेस 11-12 दिन का बहुत ही स्मूथली होने दिया। हर एक चीज़ से लेकर, कभी किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज़ के लिए वेट नहीं करना पड़ा, परेशानी नहीं हुई। हर एक चीज़, चाहे वो बिलिंग हो, चाहे वो छोटी छोटी मतलब कार पार्किंग भी अगर हो, तो वो अभिषेक ने सब देख लिया। तो थैंक यू अभिषेक। अभी तो हम आते रहेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे, अभी तो राउंड्स लगते रहेंगे। थैंक यू आप सबका, हर एक उस शख्स का जिसने दीपिका के लिए दुआ करी है। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया। हर बार ब्लॉग में बोला है, पिछले ब्लॉग में और आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे बोलते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच आप सब। जितना बोले उतना कम है। जिस तरीके से आप लोगों ने हर वे में अपने बिलीफ को लेके हर तरीके से आपने प्रेयर किया है, दुआएं दी हैं, बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। यही आई थिंक ये हमारी सबसे एक प्रेशियस कमाई है जिंदगी की, Yes. जो आप लोग इस तरीके से कि ज़रूर बोलूँगा कि चाहे जितनी भी नेगेटिविटी हो जाए यूट्यूब पे, प्यार बहुत है, बहुत लोगों की दुआएं बहुत हैं। ये बहुत। चीज़ हमें रियलाइज़ हुई है एंड थैंक यू सो मच। कितनी भी नेगेटिविटी चाहे कोई इंसान फैला ले, कर ले, हमारे बारे में अच्छा बुरा फैला दे, बोल दे, सब कुछ कर ले, लेकिन जो प्यार इन 11 दिनों में मिला है ना, मतलब ये
ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। नहीं, सच में ब्लेस्ड है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमसे इतने लोग मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं। दिल से शुक्रिया कि शायद अलग अलग तरीके से अपने घर में पूजा करवाई है, दुआएं दी है, सच में। लोगों ने उठ के तहज्जुद की नमाजें पढ़ी हैं। ये सब बहुत बहुत मायने रखता बहुत है। मायने रखता है। बहुत मतलब कोई अपनी जिंदगी का 2 पल निकाल के मेरे लिए प्रेयर कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मन्नत मांग रहा है, ये सुनना, ये जानना इतनी हिम्मत देता है, स्पेशली जब आप उस आईसीयू के बेड पे अकेले लेटे हो। और थैंक यू दिल से। ये ब्लॉग एक्चुअली मैं कल डालने वाला था, लेकिन कल आप सबको पता है कि जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का, वो मतलब कल से मतलब आने के मतलब एक सच बताऊं एक खुशी थी। 11 दिन के बाद दीपिका साथ में घर आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक वो भी था कि शिट यार, 242 पैसेंजर्स, उनमें से कोई सर्वाइव नहीं किया सिवाय एक के। मतलब मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा, किस पल किस वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं पता। उस फ्लाइट में कितने लोग होंगे थे, जो कुछ फैमिली वहां पे सेटल होने जा रहे थे, कोई अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी, कितने लोग वहां पे उसमें होंगे जो अपनी फैमिली का एक सपोर्ट होंगे, कितने लोग उसमें होंगे जो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ सोच के बैठे होंगे, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ सोच के बैठे होंगे, कितने लोग उसमें से होंगे जो किसी की माफी का इंतजार कर रहे होंगे या किसी को माफ करने के लिए बैठे होंगे। यू नो, लाइफ बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कब किसका आखिरी वक्त हो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कब किसका आखिरी वक्त है। तो क्यों ना, पता नहीं, मेरा ऐसा सोचना है। और कहते ना कि वक्त के साथ साथ इंसान की थिंकिंग, इंसान की बहुत सारी चीज़ें बदलती जाती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि यार जितना हो सके बहुत अच्छे काम करो, आपको उसको इम्प्रेस करना आना चाहिए, उसको इम्प्रेस करो, बस आप उसको खुश करो, बाकी सब छोड़ो। खुश रहो, हर दिन खुल के जियो, पूरी तरह जियो। यस ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, आपको कुछ करना है लाइफ में, आपको एम्बिशंस रखनी, बिल्कुल रखो, उस चीज़ के लिए काम भी करो, लेकिन उस सब के पीछे इतना मत खो जाओ कि आप अपनी ज़िंदगी जियो ना। वो बहुत ज़रूरी है, विथ यू, विथ योर लव्ड वंस, जितना हो सके ज़िंदगी खुल के जियो एंड पॉजिटिविटी अपने आसपास रखो, बिकॉज ऑनेस्टली एक पल में ज़िंदगी में क्या हो जाए वो कोई नहीं कह सकता। लास्ट में बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जो भी जिनके भी फैमिली मेम्बर्स थे उस प्लेन में, अल्लाह पाक उन सबको हिम्मत दे, क्योंकि हम सिर्फ इस वक्त सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि जिसके घर से जो जाता है उसका दर्द वही समझ सकता है। हम कितना भी बोल दें, हम एक स्टेटस डाल दें, हम RIP लिख दें, ये अफसोस भी हो जाए, दिल में रहे भी। जैसे कि मैं एक्चुअली कल ये ब्लॉग डालने वाला था, खुशी खुशी कि हम आज घर आए हैं, लेकिन जैसे ही वो देखा ना, नहीं मन किया। लेकिन उसके बाद जिंदगी सबकी चलती है, सबकी चलती हैं, सबकी चलेंगी। जिसके घर से कोई जाता है तो उसी को एहसास होता है। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, तो बस दुआओं में सबको याद रखो। दुआओं में सबको याद रखो, खुश रहो, जितना हो सके प्यार बांटो और लोगों के लिए अच्छा सोचो, अपने लिए भी अच्छा सोचो और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचो। और अगर नहीं सोच सकते हो तो फिर कुछ मत सोचो, लेकिन कोशिश करो कि किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत बोलना ना करें। बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, खुश रहो एंड अच्छा सोचो सबके। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलते हैं।